मैनू शोक मदीने जावण कौन से रास्ते पे चले गए हैं? आज मेरी कौम का नौजवान है, बाल रखता है लंबे लंबे, यहाँ तक लटक रहे हैं बाल। पूछा ये कौन से हैं भाई, कैसे बाल रखे हैं? बोले मौलवी साहब तुम्हें पता नहीं है। क्या हुआ? बोले बाल हैं तेरे नाम। कौन से? तेरे नाम। मैंने कहा अच्छा मेरे नाम? बोले नहीं नहीं तेरे नाम नहीं, एक फिल्म है उसमें एक हीरो आया उस तेरे नाम शैक। और अब अजीब मामला है, मेरी कौम का नौजवान पैंट, नई पैंट लाया, 5000 की पैंट लाया और पैंट के बैठा हुआ है। मैंने देखा भाई कैसी पैंट है, चला जगह फटी पड़ी। मैंने कहा भाई हम क्या पता, सीधे साधे लोग हैं ना, क्या पता बेचारों को। मैंने सोचा शायद मोटरसाइकिल से रगड़ा लग गया, गिर गया, इसी बारे फट गई। मैंने कहा भाई क्या फट गई? बोले नहीं तो मैं क्या पता, मस्जिदों में पड़े रहे तो ये फैशन है। अल्लाह अल्लाह, फैशन, फटी पैंट फैशन। पहले हम छोटे छोटे थे तो हमारी माँ हमको फटे कपड़े पहनाती तो हम रोते, हम नहीं पहनना फटे कपड़े, हम नहीं पहनना फटे कपड़े। आज मेरी कौम 5000 की खरीद के ला रही है फटी। अरे हमको हो क्या गया? और अब्बा बड़ा मुस्कुरा के कह रहा है हमारा छोरा आज 15,000 का सूट लाया है, बड़ा अच्छा लाया है, नई क्वालिटी का लाया है। कैसा लाया? और पैंट आगे से तो फटी है ही। नौजवान पैंट पहनता है और मस्जिद में जाकर सजदे में चला जाए तो समझ लो मामला खत्म है। मजाक तो नहीं है, सीरियस। दूसरा पीछे वाला आदमी अगर खड़ा हो तो बेचारे को जरूरत ही नहीं नमाज पढ़ने की। क्या हो गया मेरी कौम को? नंगी मस्जिद में हया नहीं आ रही, गैरत नहीं आ रही। ऐसी पैंट पहन कर मस्जिद में गया, सजदे में जाके तो सब कुछ सब साफ दिखाई दे रहा है। अबे बेगैरत सोच तो सही, अगर तू अपनी बहन के आगे किसी काम के लिए झुका तो क्या होगा? माँ के आगे झुका तो क्या होगा? बेटी के आगे किसी काम के लिए झुके तो क्या होगा? शर्म नहीं आ रही? फैशन के नाम पर मेरे नबी की सुन्नत को मिटाने की साजिश चल रही है। अजीब मामला। पैंट वो तेरे नाम, बाल वो तेरे नाम, शर्ट वो तेरे नाम। और हमारी बहनें भी कम नहीं है, इनकी भी चूड़ी तेरे नाम होगी। ये भी जो चीज ला रही है, कपड़ा ला रही है, वो भी तेरे नाम, दुपट्टा वो भी तेरे नाम, ये भी फिल्में देख देख के ला रही है, सब चीज है। मैं ये नहीं कह रहा तेरे नाम मत लाओ, लेकिन मुंबई की तरफ मुंह करके मत कहो कि कपड़ा लाए तेरे नाम, पहनेंगे तेरे नाम, चलेंगे तेरे नाम, उठेंगे तेरे नाम, खाएंगे तेरे नाम, पिएंगे तेरे नाम। नहीं नहीं, मुंबई तरफ मुंह नहीं करना, मदीने की तरफ मुंह करके कहना या रसूल अल्लाह कपड़ा तेरे नाम। जोर से बोलो। अरे अभी नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? जोर से बोलो। कपड़ा तेरे नाम, चलना तेरे नाम, उठना बैठना तेरे नाम, खाना पीना तेरे नाम, शादियां तेरे नाम। मदीने से आवाज आएगी मेरे प्यारे तूने सब कुछ मेरे नाम किया, मैंने जन्नत कर दी तेरे नाम, पूरे कर दी तेरे नाम, गिल्मा कर दिए तेरे नाम, मेवे कर दिए तेरे नाम। किसके नाम करने चला है? नौजवानों समझो। एक चीज और बताऊं, हदीस पाक में मेरे आका ने इरशाद फरमाया टूटा बर्तन होते हैं ना, मिट्टी के बर्तन होते हैं, कांच के बर्तन होते हैं, टूटा बर्तन, टूटा कांच और फटा कपड़ा इस्तेमाल करने से घर में गुर्बत है। समझ आ रही है? घर में गरीबी आती है, बरकत नहीं होती। हदीस है, मेरे आका का कोई कपड़ा शरीफ फट जाता था, मेरे आका फौरन उसको सिल लेते थे।
सीलो पेमेंट लगा लो, लेकिन फटा मत पहनो। कमा कमा के परेशान है, बरकत नहीं हो रही है, अब मस्जिदों के चक्कर लगा रहा है। इमाम साहब 1500 रुपये ले लो, पर बरकत दे दो। अबे गधे, अगर बरकत 1500 में मिलती तो मैं तुझे ही क्यों देता? देता, मुझे जरूरत नहीं है कि बरकत की। बरकत मिलेगी पर मुस्तफ़ा की सुन्नत से मिलेगी। नबी के गुलामों, किरदार मुस्तफ़ा अपना लो। दूसरों की बहन बेटियों को देखना बंद कर दो। आज के बाद तौबा कर लो। जब चलो तो निगाहें झुका के चला करो। एक मदीने की सरजमीन देख ले, मदीने की सरजमीन है। एक मदीने शरीफ में एक जवान लड़की निकलती है, फिर चेहरे पे पर्दा है। याद रख ले, मदीने से निकलने के बाद यहूदियों की बाजार में पहुंचती है। उसको कुछ ज़ेवरात खरीदने थे। यहूदी की एक दुकान पे पहुंची। पहुंचने के बाद कहा मुझे कुछ ज़ेवरात चाहिए। उस यहूदी ने ज़ेवरात दिखाए। वो लड़की ज़ेवरात देखती रही। देखते देखते उस यहूदी कुत्ते की नीयत बदल गई, और बदलने के बाद उस यहूदी कुत्ते ने उस नौजवान लड़की का हाथ पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद अपने करीब को खींचा, और खींचने के बाद कहा अगर तू मेरी ख्वाहिश को पूरा कर दे, मैं तमाम ज़ेवरात फ्री में दे दूंगा। मैं तमाम ज़ेवरात तुझे ऐसी दे दूंगा, कोई भी कीमत नहीं लूंगा। सारे ज़ेवरात उस लड़की ने उठाए, और उठाने के बाद यहूदी कुत्ते के मुंह पे मार के कहा, ए यहूदी कुत्ते सुन ले, अब हम यसरब की लड़कियां नहीं है जो अपनी इज्जत को बेच दे। जब से मुस्तफ़ा के कदम मदीने में पड़े हैं, तो अब मदीने की शहजादियां हो गए हैं, और जो मुस्तफ़ा की गुलामी में आ जाती है वो अपनी इज्जतों को नहीं बेचती। जो मुस्तफ़ा की गुलामी में आ जाती है वो अपने सरों से दुपट्टे नहीं उतारते। जो फातिमा तो ज़हरा की गुलामी में आ जाती है वो अपने सरों से दुपट्टा नहीं उतारती। आए मेरे मुस्तफ़ा की गुलाम, आए मेरी फातिमा तो ज़हरा की कनीज़ों सुनो। आए मेरी माँ बहनों में तुम्हें भी आवाज़ देना चाहता हो। किसी के दौलत के नशे में मत आ जाना, किसी के पैसे के चक्कर में मत आ जाना, किसी की दौलत के नशे में मत आ जाना, किसी के बहकावे में मत आ जाना। देखो उस किरदार को देखो, उसके अखलाक को देखो। उसने सारे ज़ेवरात लिए और यहूदी कुत्ते के मुंह पे मार के कहा, यहूदी कुत्ते सुन ले, अब हम यसरब की लड़कियां नहीं है जो अपनी इज्जतों को बेच दे। अब हम मदीने की शहजादियां हैं, और मदीने की शहजादियां अपनी इज्जत को नहीं बेचा करते। उस इंसान ने जब इतना सुना, उस पर शैतान सवार हो गया, उस पर शैतान मुसल्लत हो जाता है। वो जबरदस्ती उसके कपड़े खींचना चाहता है, उसके सर से दुपट्टा उतारना चाहता है, और लड़की जोर से चिल्लाती है, कोई नबी का गुलाम जो मेरी मदद करे, कोई जो मेरी इज्जत को बचाए, कोई जो मेरी इज्जत को महफूज कर ले। इतने में एक नौजवान निकल के जा रहा था, उसके कान में उस लड़की की आवाज टकराई। फौरन नौजवान कूद के दुकान में घुस जाता है, उस लड़की का हाथ पकड़ के बाहर ले आता है। यहूदियों का बाजार, चारों तरफ से यहूदी कुत्ते अपनी तलवारें निकाल कर खड़े हो जाते हैं, और नौजवान को कत्ल करने की साजिश चलती है। चारों तरफ से तलवारें निकल गई, नौजवान ने भी तलवार निकाल ली। एक तलवार थी इस्लाम को बचाने के लिए, हजारों तलवार थी मुस्तफा के किरदार को मिटाने के लिए। एक तलवार थी एक दुपट्टा, एक आंचल की हिफाजत के लिए, हजारों तलवार थी एक बच्ची के आंचल को दागदार करने के लिए। दूसरों की बच्चियों के दुपट्टे उतारने वालों, पैसे के लालच देकर दूसरे की बच्चियों की इज्जतों से खेलने वालों, हराम की दौलत कमाकर दूसरे की इज्जत को खिलवाड़ बनाने वालों, अपने घरों में झांक के देख लिया करो। दूसरे की बहन बेटियों को व्हाट्सएप पर चैट करने वालों, दूसरे की बहन बेटियों पर फेसबुक पर चैट करने वालों, कभी तुम अपने घर में झांक के देख लिया करो। कहीं ऐसा ना हो एक कमरे में पड़ा हुआ तो किसी की बहन बेटी से चैट कर रहा है, दूसरे कमरे में लेटी हुई तेरी बेटी भी किसी से चैट करती हो, तेरी बहन भी किसी से चैट करती हो, तेरी बीवी भी किसी से चैट करती हो, तेरे बहन
بہن کی حفاظت کرنا ہے، تجھے بیٹی کی حفاظت کرنا ہے، تجھے بیٹی کی حفاظت کرنا ہے، تو یاد رکھ لے، اپنی نگاہوں کو جھکا لے، مصطفیٰ کے کردار کو اپنا لے۔ تجھے بہن بیٹی کی پیچھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فرشتے خود تیری بہن بیٹی کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ وہ جہاں چلے گی فرشتے اس کی حفاظت کریں گے، وہ جہاں بیٹھے گی فرشتے اس کی حفاظت کریں گے۔ ایک نوجوان تلوار نکال کے میدان میں آ جاتا ہے، اس کو آنچل بچانے کے لیے ایک تلوار ہے، عزت بچانے کے لیے ہزاروں تلوار ہے، عزت لوٹنے کے لیے تلوار چلنے لگی۔ ادھر سے تلوار چل رہی تھی نوجوان کو ختم کرنے کے لیے، ادھر سے تلوار چل رہی تھی نوجوان کو بٹانے کے لیے، ادھر سے نوجوان تلوار اٹھا رہا تھا لڑکی کی عزت بچانے کے لیے۔ ایک یہودی سردار نے چلا کے کہا، اے نوجوان، میں جانتا ہوں تو اس کے قبیلے کا نہیں ہے، میں جانتا ہوں یہ تیری بہن نہیں ہے، میں جانتا ہوں یہ تیری بیٹی نہیں ہے، میں جانتا ہوں یہ تیرے کنبے کی نہیں ہے، میں جانتا ہوں یہ تیری رشتہ دار نہیں ہے، اس سے تیرا رشتہ کیا ہے، اس کے لیے کیوں جان دیتا ہے؟ نوجوان نے جواب دیا، تو کہتا ہے اس سے رشتہ کیا ہے؟ سن لے، جس قرآن کی یہ تلاوت کرتی ہے اسی قرآن کی میں بھی تلاوت کرتا ہوں، جس مصطفیٰ کا یہ کلمہ پڑھتی ہے اسی مصطفیٰ کا میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، جس دین کو یہ مانتی ہے اسی دین کو میں مانتا ہوں، جو اس کا دین وہی میرا دین، جو اس کا رب وہی میرا رب، جو اس کا رسول وہی میرا رسول، ارے جو اس کا کلمہ وہی میرا کلمہ۔ کیا اتنا رشتہ کم ہے؟ اور ان بہن بیٹیوں کو تو دیکھتا ہے کہ ان کا کلمہ وہی نہیں ہے، کہ ان کا قرآن وہی نہیں ہے، کہ ان کا رب وہی نہیں ہے، کہ ان کا نبی وہی نہیں ہے، تیرے ہاتھ کانپتے نہیں؟ کیا تجھے غیرت نہیں آتی؟ تجھے فوٹو دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ غلط باتیں کرتے ہوئے تجھے حمیت نہیں آتی؟ تیری آنکھوں میں حیا کا پانی نہیں ٹپکتا؟ دیکھ تلوار اڑتی رہی، ادھر تلوار چل رہی تھی نوجوان کو بٹانے کے لیے، ادھر تلوار چل رہی تھی ایک بچے کی عزت بچانے کے لیے، تلوار چلتی رہی، کافی دیر ہو گئی تلوار چلتی رہی۔ ایک نوجوان اکیلا ہزاروں کے مقابلے میں تھا، یہودی کتے ٹکڑے کرنا چاہتے تھے، یہودی کتے اس کو مٹانا چاہتے تھے۔ جب تلوار چلاتے چلاتے نوجوان کے بازو تھک گئے، اور جب زمین کے قریب گرنے والا تھا، زمین کے قریب جب گرنے والا تھا، لڑکی نے آنچل پھیلا کے آسمان کے طرف دیکھ کے کہا، مولا میری حفاظت کرنے والا بھیج دے، مولا میری حفاظت کرنے والا بھیج دے، مولا میری آبرو کو بچانے والا بھیج دے، مولا میری عزت کو بچانے والا بھیج دے، مولا اگر یہ نوجوان قربان ہو گیا تو دنیا میں بدنام ہو جاؤں گی، دنیا کہے گی اس کی عزت لٹ رہی تھی اس لیے وہ نوجوان قربان ہوا، اس کی عزت چھن رہی تھی اس لیے وہ نوجوان نے جان دے دی، مولا کسی کو بچانے والا بھیج۔ ادھر سے تلوار چلتی ہے، ایک طرف سے نعرے کی آواز آتی ہے، اور میرے مصطفیٰ کریم آقا دوڑتے ہوئے آ رہے تھے اور کہہ رہے تھے، نوجوان سن لے، مجھے جو بھی جہاں سے پکارنا ہے میں وہی اس کی مدد